कतीक साई नैया डरस पैरली, हरिया साड़ी लाल बिलौजा पर में मोजा पाड़ली। जब जली कतीक साली, जब जली कतीक साली नैया डरस पैरली, हरिया साड़ी लाल बिलौजा पर में मोजा पाड़ली। खोटा का संडील तेरा, खोटा का संडील तेरा। सुबह का बजा 4:30 और ये आ गई ललिता बाहर और सीधे इसको मिल गई बाल्टी। एल ये आ गई फुरकनी। हाँ फुरकनी। मैं लूज करा खब बागा डरेल धो बिल्ली बहुत देर जाने हल्ले गुल्ले हरी रात में मूल्य न गई पड़ गई। तो अभी से ये खाएंगे 3 घंटे तक घास। लगभग 5 बजने वाला है और तो लाइट बंद कर दी। इधर पहले कर दे। तो अब ये दिखाई दे रहा है मौसम, और आज बादल ऊंचाई में है, मौसम एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये तो इधर अभी इतना दे रहा है, ये मैंने लाइट खोल दी कमरे की, तो इनकी चौकदारी ज़रूरी है। अभी 5:12, 5:15 बजे का अब ये समय दिखाई दे रहा है। और आज कोहरा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है गधेरों से, और बादल कोहरा और बादल दूर दूर दिखाई दे रहा है, देखो। और इधर चाय की कॉल आ गई, तो अब मैं पीने जाता हूँ चाय। पहले साफ देखी रहे मौसम। या ओहो सोना महण करके हो जड़ संक्रांता दिन बारिश थी ना सोन लागण में, तो पूर्व महण भैर आका तू बैठ गए 23 तो मित्रों लगभग 22-23 दिन रोज बारिश। तो सोन झर भदौ भर। और कल मैंने 2 खेतों में धान की निराई करी। ये पानी बूथ का दिख रहा है में और इस बार जो बरसात है वो कब बटे शुरू हो गया जी? बारिश हमारा होलिन बटे है जी, बैसाख से होगी थी। अप्रैल मई जून जुलाई अब अगस्त लगी 5 महीने 6 महीने बारिश रही। और अगर इस बार सितंबर तक ये बारिश का मौसम जाता है तो देखो फिर जाड़ों में भी बारिश का सिलसिला बन सकता है, बर्फबारी हो सकती है, देखते हैं। तो हमने सुबह की चाय पी ली और चाय पर चर्चा चल रही है हमारी कुछ। चाय पर चर्चा ले सुनील बने
आप ब्लॉग में वीडियो बनाउन कोनो लम्बे जनेर भी हो थोड़ा को दुख सुख भी फोन आयो सा उसा कुशल बात तो हाँ। हमारा को आपस में ले जाइन बने तो वो कई अंश अगर हम वीडियो में डालनो वी फिर की हजार जुंगा बेस एक होवे न को ओहो वो तो कद कसा बजाल दी। हाँ। तो मित्रों हम जो जो ब्लॉग में वो बातें न डाल सकना, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हमारे चाय में जो चर्चा चल रहा है ना लिए हाँ एक फोन आ रही देहरादून बटी ना फोन आ मित्र रही न फोन आ रही सी कबुआ को में कथा बटी मंग मुंग बेरन हाँ। नंबर मम्मी ने बात करा दिया है मैं खड़ी बहुत भल लगा हूँ रही तुम्हारे ब्लॉग रोज देखूँ अगरून मेर मैच हाँ। पनेल बटूर मेर पानीन में ससुराल छ छी हाँ। और पहाड़ तो रुख बहुत कम आई छ पहाड़ में ओनली में 219 छन हुए छी और अरे उनले में ही में जोर में आएगा मैंने कहा अरे 19 बहरन बैठ ये बुढ़बाड़ होने ला इसको अरे नहीं हम तो हैंडसम है जवान है हो रहा बिल्कुल रिटायर बाद बुढ़े अच्छा मेरे को रिटायर बाद बुढ़े जनेर ब्याह कथले हैंडसम अब गाँव पहाड़ में कतकोले हैंडसम हो आदमी तो वो बुढ़े दिखने भी। तो गांव पहाड़ में कोई आदमी कितना भी फिटनेस फिट हो ना वो हो न हो बुढ़ा ही दिखाई दे ना। हाँ। अब मुझे लिए देखो कष्ट बुढ़ी रही हो अगर ये दांत टूटे ये दांत लगाई और ख्वार में ये काल मेहंदी लगाई और थोड़ा मूछों में कलर किया जाता तो हालांकि मैं हो तो गया हूँ अब भाई 63 साल 64 साल का हो रहा हूँ तो अगर निकल जाए थोड़ा कुछ अपने को डेंटिंग पेंटिंग करके मार्केट में तो बुढ़े हम भी कहाँ हैं। नहीं एक मित्र ना फोन आई या 2-3 जोड़ी दांत बाबू ना सुनो सगा मेरे को दर्द दिया ला यार दांतन ले कीड़ लगी मुझे लगून तो दांतन तक से दर्द है। तो मित्रों हमारे वहाँ पहाड़ में ऐसा गुने भी पहाड़ तो पौ यहाँ से मैंने एक बार पहले भी कहा हमारे पहाड़ से पौ चले गया और रब गया हाड़ पहाड़ से अगर पौ हटा दो तो कह रहा हाड़ और पहाड़ी जैसी अगुन ना मैं पहाड़ी हूँ तो भाई तू हाड़ी है पहाड़ी नहीं हम जैसे हाड़ी ठहरे। तो मैंने पहले इसमें एक ब्लॉग में बड़ी चर्चा इस बारे में की है तो पहाड़ से पौ चली गया पौ माने प्रेम पौ माने पवित्र पौ माने परमेश्वर परमेश्वर और पौ बठे आप इतु नाम ले ली संसार में ये हमारे हिंदी वर्णमाला में पौ ऐसा शब्द है जिससे बहुत ऐसी ऐसी शब्दावली बनती है परमेश्वर परमात्मा पिता और परम पिता परमेश्वर कुछ भी आप ले लो पौ शब्द बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही पहाड़ भी बहुत बड़ा है तो इस पहाड़ से पौ चले गया। अब पौ क्या होता है लक्ष्मी के पाँव को भी हमारे वहाँ क्या कहते हैं पौ डालना सन पौ और पौ 12 होना ठीक है त्यारे पौ बार है उन्हें पौ बार माने पौ शब्द ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ है हड्डी रह गया तो पहाड़ बटे पौ नहीं पौ माने पैसा पैसा चले गया पहाड़ से माया ले गए और पौ माने जो तू पहाड़ बटे जो प्रेमी क्या बाड़क ऊंचा वो नहीं गया तो पौ चले गया यहाँ से अब ये रह गया हाड़ समझ रहे हैं आप। अब इसमें जो पौ अभी दिया है प्रकृति ने पौ से प्रकृति भी है तो इस प्रकृति में अभी जो पौ वर्षा है ना पौ ये पानी पौ से पानी भी होता है देखो तो बहुत ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो हमारी ज़िंदगी में रहते हैं वो पौ से आते हैं। तो पौ से पहाड़ से पौ शब्द हटा दिया जाए तो हाड़ी हो गया हाड़ हो गया। तो हम लोग हालांकि प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न हैं यहाँ लेकिन आज दिन में हम हाड़ी है गया यानी हाड़ ब्याह मन ले हाड़ ब्याह तो हम कितने भी तो हमारे वहाँ श्रेणी कतके खूबसूरत हवन था अब ये पोशाक जब वो उठा और बैग कतके खूबसूरत हो था कतके तंदुरुस्त हो था और ये पेट भीतर जा रहा और इसा कॉल देखो तो ये वो है कॉल खतड़ी रे कॉल खान पीना और जय पेट एट ठुल बिहार आ रहा ना उनसे कॉलर ही देखो खाए पिए घर का आदमी है ऐसा कहते हम जा को कंगाल आदमी से मारा थे पेट भीतर जा रही अच्छी और वो पेट भीतर जाई आदिम दिन भर तुम रिंगाली बलदनियात फुरकाली वो तो काम करे श्रेणी उसका काम करना। तो
अब ये हमारे पास पौ नहीं है साहब, पौ माने पैसा नहीं है, तो पैसा चले गया यहाँ से और इसलिए ये रह गया हाड़। तो हम स्मार्ट नहीं रह सकना पहाड़ में। और एक मित्र को बोला, रे यार जो जी अब थोड़ा ये कम कम करो और बच्चों को ट्रांसफ़र करो जवाबदारियाँ। तो मित्रों आजकल जवाबदारियाँ क्या है ना, ये वाली जवाबदारियाँ ही नहीं है जो हम करते हैं। ये हमारी आत्मा है, हमारी स्पिरिट है जो हम करते हैं। अब जवाबदारियाँ क्या हैं, जवाबदारी है पैसे वाली। आज पैसा हो, लड़का बाहर नौकरी करता हो, पैसा भेज रहा हो, माँ बाप खुश। बाजार जाना, सामान और लोन, अब बिजली दूसरी बिल जमा जवाबदारी करना, है कि बाजार जाना है, सामान लाना है, खरीदारी करनी है, बिल जमा बिल करना, जमा करना एक है। चीज यानी अपने जो भी मेरे काम है, मैं सिर्फ ये खेती बाड़ी वाली जवाबदारी मेरे पास है, अन्य कोई जवाबदारी नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझना अन्य मामले में, और अन्य मामले की जवाबदारी हमारी परिवार वाले लेते हैं। ऐसे ही हम खेत गाड़न है जनो, तो भीतर खान पीण और ये चाय नाश्ता अंदरूनी जवाबदारियां बच्चे उठाते हैं। तुम जवाबदारी उसे क्या नहीं लेने, कोई हमारे वहाँ 10 जन पौन ले आ जाए जबन ने, तुम मन कहीं ये टेंशन नहीं होने दे पाए इन और पॉपी ठा कहाँ पे हो की हो किया सो। तो मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। मैं जो भी हुआ अगर मेरे पास कुछ है तो मैं दे देता हूँ, चेक साइन कर दिया, जो जाओ लाओ और खाओ। लाओ खाओ, इससे मुझे कोई वो नहीं है। हालांकि और कुछ चीज़ें क्या हैं, आज के युवा यूथ को ना, जो जनजी है वो है तो बहुत बढ़िया हमारे देश का जनजी, लेकिन वो सुनता नहीं है अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की नहीं सुनता है। और हमारे ज़माने में मेरे पिताजी कहते थे, ये एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, मतलब एक कान सुना। अभी एक आम बात है, आप अभी जितने पुराने हमारे जो रहे होंगे उनको पता होगा, माँ बाप ये कहते हैं यार दर्जन में सपना का वह मिलने नहीं सोनी, ये एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से छिरा देता है। लेकिन इतनी बात भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हमने एक कान से छीना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो उसके बीच में जो लीकेज हुआ ना, वो लीकेज भी कि बार बार को नहीं भैया, इस बाप इस थोड़ी कि एक बार कह रहे हैं, दिन भर कह रहे हैं। आजकल अगर कोई माँ बाप किसी लड़के को टोकता है तो उसके ऊपर भिड़ जाते हैं, उन्हें हट तेरी ऐसी तेजी, तो कौन होता है समझाने वाला। और उनके कानों में क्या होता है, वो लगा रहता है कि आजकल कान में लगे रहते हैं ना वो माइक, ये है लीड, तो वो लीड लीकेज कहाँ होगा भाई। आप तो गाने सुन रहे हैं, आप दुनिया की बातें सुन रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा जनजी है वो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। उसने अपनी जो भी उसको भटका रहा है वो भटक जाता है। उसने कह दिया चल पर तेरा बाप है शायद, वो बाबेले फचगुणी नहीं जा। हाँ, अरे क्या देखा जा रहा है ना, आदमी देखो संस्कार दिख रहे हैं। तो अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है, धूप आज आएगी बढ़िया सी। डेली में 1 रुपया गड़ो झाड़ काटो, ये भीड़ कनौल भीड़ साफ करो। और आज भी 1-2 खेतों में अगर आज बोले को जान से तुम्हारी पार्टी पूछने तो ब्याल का जोन में ब्याल नहीं उधुलवा खड़ा, और तो 3-4 बजे उठ रहा है। तो अगर खेत में जाएंगे तो 1-2 खेतों का घास काटनी है। आज बोल घास और कट्टली जा रहा हूँ। तो मित्रों जो हमने धान की रुपाई लगाई है, उसमें धान अब पसकने वाला होगा अगले महीने तक पदों में। ललिता सोनी ये तो धो लगा रखा, आ जाओ डेरी मालिक। अच्छा आप खेती लौट आ रहे धुआं उसके है? आप उच्च नीचो आप खेती जाल से। तो मित्रों ये जो धुआं है ना, ये ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डाउन अब चलेगा। ये इसमें ऊपरी दबाव चल रहा है, हवा भारी बन रही है, तो हवा का भारीपन होने से धुआं नीचे खेतों की ओर जा रहा है। देखो ये लगनो बता दे आज की दिनचर्या तिथि बार त्यार। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्त 6 बजण और आज मौसम बढ़िया हो रहा, हलक टूर लग रहा, एल बारिश नहीं रहे। बिल्ले दिन में कतु बही तू तोड़ाइन हम भिजे खेतन में और घास ले मिल बिल्ले बारिश में काटो। तो मित्रों आज दिनचर्या है 7 अगस्त 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण कृष्ण पक्षी, श्रावण 23 गते,
और आज नवमी तिथि भूल ही छ दशमी तिथि आ नवमी तिथि छ भूल दशमी तिथि छ पोरी एकादश है जे आ नवम भूल दशमी पोरी दिन एकादश है जाए कोई एकादशी है तो एकादशी नाम में चलने चाह रहा पूरे एकादश छ और आज तो तुम्हें पार्टी पूज में जान से पिपलेट पार्टी पूछ और पहली रखते नाश्ता पण कर भी काम कर लीनू मेरे बेले बरत छो और पोरू मंगला दिन बरत छो ये क्षण महण दरी तू बरते ज्ञान ये तू झाड़ काटण हूँ जय कोई ठिकाने ने फिर 7वां 8वां आ जाए। अच्छा 7वां 8वां का तू पैड छको एक पैट विरुड़ पंचम छ 2 पैट मध्यरोल 3 पैट 7 छ 4 पैट 8 छ हैं हमारे मित्र लोगन रोज बतूने आज 2-3 दिन बैठी 8 7 पर बहुत चर्चा है रे हमार फिर ले अपन गाँव रीत रिवाजल करा ले। हाँ खैर हाँ तो मित्रों बिल्ले ले आप लोगन का हमें बता 1 पैट भदौ 17 अगस्त दिन विरुड़ पंचम नाग पंचम घी संग्रति और इतु पर्व छन और फिर आप लोगन का अगिल का बताते रहूँ हमारा कुमाऊनी भाषा में गौ पहाड़ बैठी तिथि त्यार बार बतून आप लोगन का कौश लगा आप लोग न पहाड़ में बतून समझ में ऊंचाई नहीं तय में ले आप राय प्रतिक्रिया दिया कई एक मित्र ना बेई फोन आ रही थी कि यो कोणाची हमन का बहुत भल लागा कुमाऊनी भाषा तो हम समझ जनू और हम बोलन ले रहे मैं ही आधो फोन में ले हूँ कुमाऊनी भाषा में बोली फिर उन नील को आमू गज बजान बह गई हूँ आमू हिंदी में बोलूँ तुम कुमाऊनी भाषा में ही बोलो। तो मित्रों ये सब आप लोग गांव पहाड़ बैठी दिनचर्या माध्यम दीक्षा आप लोगन कणी कौश लगा कुमाऊनी भाषा में अगर भल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिया। अब हम थोड़ा देर चले इंतजार नंदनी उठना ले रहा हूँ नंदनी आ देर में उठा रहा मित्रों हमारे जितने भी दर्शक और हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर मित्र और जतुले छन आप सभी लोग समझदार हैं और गांव पहाड़ के प्रति आप लोगों का जज्बा और आप लोगों का ज्ञान और आप लोगों का प्रेम ये सब हमें दिखाई देता है समझते हैं। तो हमारे कई पूर्ववर्ती और हमारे प्रवासी मित्रों ने गांव पहाड़ की इस दिनचर्या को बहुत उम्दा तरीके से जिया है उस ज़माने में 7वां 8वां या जतुले त्यौहार हों जितने भी हमारे त्यौहार रहते उसका इंतज़ार रहता लोगों को और गुर्बत और गरीबी में बड़े उम्दा तरीके से गांव पहाड़ में ये सब हमारे मित्र लोगों ने जिया है और ये सब देखा है। तो आज का जो ज़माना है आज का जो शहरीकरण है आज की जो आधुनिकता है आज का जो आर्थिक युग है भले ही उसमें लोग गांव पहाड़ को छोड़ के शहरों की तरफ चले गए हों लेकिन कई मित्रों के जो फ़ोन आते हैं और अपने गांव के प्रति और जो गाड़ गध्या रहल कई लोग ने कतु गार्डन हम नाचा बचपन में जनियो पुनियो ताल कुनेर गया। अब ये बरसात के बाद जब ये रक्षा हमारा जन्यापुन्यो दिन यज्ञोपवीत कार्यक्रम जब होता है तो हम तालों में नहाते थे उन दिनों स्वच्छ हिमालय का जो पानी है उसमें नहाया और उन ताल तलैयों में अपने ऋषि तर्पण वहीं होता था जंगल में। तो ये सब चीज़ें हमारी बहुत उम्दा रही है और इसके कुछ अंश आज भी हम गांव पहाड़ में जी रहे हैं खेल रहे हैं खा रहे हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ए मित्र ने रायपुर की जा रहे तुम्हारे मोनू बतूने ने 2-3 दिन पहले ब्लॉग में हम पहाड़ा का छू दिल्ली में रूनू कोई काम मसान पुजानी होलू तब बताया गए अब जब वो पहाड़ में जे नहीं उन्होंने मसान कस के लाग दिल्ली में कभी मसान लाग सकते थे जल मसान पहाड़ में लाग आप वो कहाँ रहेगी वो मसान मसान साथ में मकान बढ़ गया अरे नहीं होला बजून का है। तो मित्रों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो पहले मानसिक तरीके से लोग जहाँ रहते थे अपने गांव पहाड़ में तो उस वो एक माहौल था। पहले हमारे वहाँ नहीं गुजर रात में टॉल देखी ज्ञान होने में बचपन में हमने ये सुना है कि तो वो उधर एक चिंगारी जैसी जंगल में दिखाई दे रही है और दूसरा चलता है रात में टोले जलते हैं
फलाना होता है, ढिमकाना होता है, ये था मतलब हमारे पहाड़ में। और ये एक मानसिक, जिस टाइम हम एक जंगली आदिवासी तरीके से जी रहे थे, लेकिन जो ही हमने अपने जीने का तरीका बदला तो हमारी शारीरिक संवेदनताएं वो अलग अलग हो गई है। तो ये शरीर संवेदन है, हमारा संवेदनशील शरीर है ना, इस पर ऐसा होता है। लेकिन अब कहाँ होता है, अब तो ऐसा संभव ही नहीं है। जब माँ बापों ने बचपन में वो कहानी सुनाने गए ना, आज उस जंगल में ये है, फलानी जगह यहाँ मत जाना, ये एक माहौल रहता था उन दिनों। तो अब वो माहौल कहाँ है? तो दिल्ली जड़ भी पाऊ पूजने वहाँ। अब तो आज सुना होता तो खाली रहा उन्हें पर बताल दिल्ली जान चाहिए का गांव सुन की सुन। तो मित्रों, दिल्ली में अगर वो पूछ करण चाहिए, पहाड़ में करण चाहिए, आजकल ऐसे लोग हैं क्यों नहीं, सब लोग सब तरीके के पेशे वाले लोग हैं। और पहाड़ में और रही की बात तो उस वाले लोग बाग होने वाले उन्होंने हम बता दियो। और सब है, आपको पूजा पाठ करने वाले और ये वाले सबका अपना अपना धंधा है, तो वो सब मिल जाते हैं। और किसी आप बताइए कहाँ उनको ज़रूरत है तो ऐसा भी संभव हो जाएगा। गंवारा देवी, गौरा देवी, उसके हम गंवार महेश्वर है उन्हें भाई, गंवार महेश्वर, गौरी महेश्वर हिंदी में भी हो, हिंदी में गौरी महेश्वर, और हम पहाड़ी में गंवारा। तो वो शब्द गंवार शेऊन गंवार बड़ून इसके उन्हें भाई गंवार बड़ा आ जाए। तो मित्रों, अपन अपन गाँव पहाड़ में अपन अपन अलग अलग शब्द होंगे। असली का ब्याह शिव पार्वती। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखो, शिव को पूजने वाले बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत किस्म से शिव जी की पूजा की जाती है। इधर अभी पार्थिव पूजा, शिवलिंग की पूजा हो रही है, उधर गौरा महेश्वर के रूप में शिव जी की पूजा होती है। और ये पूरा हिमालय ना अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या है, अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से होता है। और अब हमारी इन रीत परंपराओं को लोग जीते तो नहीं है, खेलते नहीं है। पहले बड़ा खेल इसमें रहता था, अपना अपना तौर तरीका है। तो जब कोई अलग अलग वेशभूषा में आ रहा है, हम कोनो आपको भाषा में तो शिव जी जागरण के आ रहे हैं। तो अब हम इन रीत परंपराओं को अपने अपने तरीके से इसमें विधान बनाते हैं एक स्टूडियो के रूप में। लेकिन मित्रों, ये सब गांव पहाड़ में जिया और खेला जाता रहा। तो हमारी खेलने की संस्कृति रही है, जीने की रही है। जो भी हम दिनचर्या के माध्यम से तीज त्योहार बताते हैं, इसको जिया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। हमें गौरा महेश्वर का लिए डाली बोट बनाई जालू दिन है, विभिन्न प्रकार के अनाज, पश की सोच, पश की चिर बिराल मलसी झाड़, थाना बोट, भटो बोट, घगो बोट, तस चीजें गौरी महेश्वर बढ़ गए। पहले दिन गौरी वो बड़ा गंवार बड़े, दूसरा दिन महेश बड़ा। और ऐसा ना भी उस कारण वैज्ञान सपा जागन में इसने शॉर्टेज है, एक दिन जो ये चीज़ बढ़ा दी। तो आजकल लोग बाजार से खरीद के ले आएंगे, उन पर बनाएंगे दुनिया भर का। तो इसका प्रकृति से कोई तालमेल नहीं है। जो थोड़ी देर फसकन में बैठे उल्ले तो यहाँ आग निमाई गई, धुआं न लग रही ना। मुँह तो मन खनी चाल आवे चाणे, फिर मैं तो मिल बड़ चौड़ कमर लगा दे झाड़ चौड़ देख चा। अरे मैं पढ़ियो दूब है, तब मैल का ये लगा दूँ मुँह तो मन ले बाटे ये झाड़ चाणी में अभी गण झाड़ क्या ही चाणी ये न बताऊंगा। न न न न समझ जाल और समझे नहीं। तो मित्रों, ये धूप घास है और इसको रास्ते में फिसलन भी हो रखी है चल जानी। तो ये झाड़ चाह रही हूँ, गुरवासना दगाड़ लग रही हूँ। तो मने मन ये सोचा रही हूँ, ए लोग बाग उंगला रहे हैं, ये सोचे जिस टाइम मित्रों गांव पहाड़ कंगाल था रुपये की मामले में, और जगह तो बहुत समृद्ध रहा है गांव पहाड़, दूध दही घी और लोगों के पास अनाज, ये सब से हम गांव पहाड़ वाले किसी ज़माने में बड़े संपन्न रहे। लेकिन रुपये के मामले में कंगाल थे उस ज़माने में। आज ले और उस टाइम पे जो हमारी संस्कृति थी, जो आप ये सातों पाठों घ्यूत्यार ये सब इसको ऐसे जीते थे ना, इतने उत्साह से जीते थे इन रीत परंपराओं को
आज जब गांव पहाड़ के पास पैसा आया तो हमारा जो रीत परंपरा आप बिल्कुल छाड़िए और आप ही कहीं व्हाट्सअप फेसबुक स्टूडियो उनमें खिलण थाने गए। पहले ये रीत परंपराएं लोग गांव पहाड़ में जीते थे। कतु म्याल हो आप कतु किस्मा खेल हो आप कोई कुनन ये ले गंवारा न को फलाना न को ये न को ये होय जैसे कि तो क्या बात ना। हाँ आज हम गंवार दी ले हुनु गंवार दी बड़ा आ कोई चले गंवार कॉल कोई गमारा कॉल कोई सातों आठों कॉल वो सब अपना अपना कल्चर है। उसको आदमी को अपने कल्चर को जीना चाहिए। जो अपने कल्चर को छोड़ देगा ना वो फिर समझो कि अपना एक पूरी पीढ़ी के हिसाब किताब को बदल रहा है। तो मित्रों आज गांव पहाड़ में न तो हम कोई अपना घर बना रहे हैं न कति द्याप्त दखड़ ये पूछ करने लग रहा न सातों आठों में। पहली कुने गाँव में सब मेरे वहाँ सातों आठों गौरा पूजन मेरे वहाँ होगा। पुताव लेखी जे ने ब्याह हाँ होली मेरे वहाँ होगी लेखन मेरे वहाँ होगा क्योंकि सबसे बड़ा वो आदमी है। आओ चाले पिन आज विषय कौन बैठ गया ना वो आदमी छिग नोड़ है जो न न न न हो महाराज अधिकांश मोलन ताल द्वार लग रहा जहाँ पहली सातों आठों पूजे जहाँ होलती वाली हुई और जतुगले तीथी त्यार पर्व हुई वो घर छना बंद हो चाहे बुआल को थी बिहार में उन्हें नहीं बवाल है ये तो गौरा महेश्वर हो तो होलती वाले हो जब मैं पहली को जो आदमी नहीं साहब ये मेरे घर में होगा वहाँ पर लोग आएंगे और वहाँ लेखन होल और बड़े आर्ट होते थे। कितना हमारा समृद्ध हमारी रीत परंपरा रही है। जो गोपीनाथ वो चित्रवाल नहीं हुई पहले बिरुड़ द्वेण विरुड़ द्वैण जितने भी चित्र होते थे वो भित्ति चित्र दीवारों में बनाए जाते थे। देवाल में सातों आठों पुताव लेखण सन हुनेर बे हां लेखन सन जो को नेर ब्याह ये रंग पड़ो ने ब्याह हरी पत्ती ये धधुरा पातना तोरिया पातना तो बचपन में हमने उसका रंग बनाया है। तो इतनी हमारी लोक संस्कृति इतनी रीत परंपराएं हैं तब मुँह कतु बुखा लोग को महाराज हम आदिवासी हमन में रखी जाओ। अब वो जो पुराने भित्ति चित्र हमारी दीवारों में कई एक मित्र आप बताना आठों सातों में आप लोगों ने किसने गौरा महेश्वर और वो एक कृष्ण जन्माष्टमी के लिए तो जो लिखी जा ले पहली बार हाथ लिखा था जहाँ पट्टो मिला वो गोकुल मथुरा वासी हो चौक में बड़ा ये सब लिखा जाता था। आज वो मार्केट में मिलता है। ठीक है हमारी इतनी रीत परंपरा षष्ठी चौक बड़ूण तो मित्रों इसको जो हम जीते थे खेलते थे खाते थे यहाँ पे उसको छोड़ शायद आपके यहाँ अब लोग स्टूडियो खेल रहे हैं और मैं पति हमें तो बात फसक निकाल दिया। ओ महाराज को तुम्हें लियोश कहा है तुम्हें लियोश कहा है। अरे महाराज हमें क्या ये करो हम इतना ये झूठ जो आपको ये दिनचर्या दिखा रहे हैं गांव पहाड़ की ना ये झूठ बराबर है झूठ बराबर। इसमें कई लोग अवार्ड वहाँ पर्दन में जीवे अवार्ड मिल गया कॉल वो मिल गया कॉल। अरे यार तुमने हमारी रीत परंपराओं को जी रहे थे हर गांव में उसको ख़त्म कर दिया और आप कहीं स्टूडियो में लाबेर अवार्ड मकमी मतलब मकानी ये मैं पुरस्कार मिला खेलना खाना छोड़ दिया आपने इस ज़िंदगी को। आपको ये थान द्याप्त नैना की ये 6 महीने में इल्ले पूजे लिया फटल बाद नैना दिन ये ना अरे लैन लग रहा हो टुल टुलन में देखने लग रहा गाँव घर के छनू जनार पहली छुरमल छ गंगना छ नौलिंग छ तमाम हिमालय में 33 कोटि देवता पूजने भैया अब वो एक भीड़ में लग रहा लाइन में बस उल्ले भीड़ वाले मंदिर चाहे उन्होंने तो अपने एक देवता ये पूरा हिमालय हमारे देवताओं से भरा पड़ा रहा। हमारी जो रीत संस्कृति है जिसको हम रोज़ आपको दिनचर्या के माध्यम से बताते हैं मित्रों वो यहाँ पर जिए जाती रही। अब हमने जीना छोड़ करके वो खेलने ला रहे हैं आप रुपये छन गाड़ी खड़ी करी लाइन में लग जाओ दिन भर 4 लड्डू लीवे प्रसादी लीवे घूमो फिर है। अब पहली जो कुछ दिन पहली अपन गाँव में जनू हो आज इल्ले मंदिर में पूछ करियो ना ये पूछ ना हूँ भूली भट गया। अब वो बटे में नहीं जा रहे हैं उल्ले आए लाइन में लग गया वो लाइन वाले भीड़ में उल्ले जाना चाह रहे हैं अपने गांव पहाड़ देव देवता देवगढ़ छोड़िया। अब तो जो यहाँ बटे नहीं कोई देवता न लगना चाहे कोई देवता उसके चक्कर में नहीं रहा। देव देवता देवगढ़ जो है हमारे पार्ले से हम ये गाने जब जाने हमारे के आए हम महाराज करुण और अगर
आज भी इस गांव पहाड़ को जिंदा रखना है, इसकी संस्कृति को जिंदा रखना है, तो इसको खेलो खाओ यहाँ रोला दिखाना पड़ेगा गांव अपने में। गांव में दिखाओ। रोला रप्पा जो भी होता है वो गांव पहाड़ में जो अपने रोले रप्पे दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं, हम तो उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। जो भी है, जो अपने गांव में कुछ भी कर रहा है, कोई साग बतौन ला रहे हो, कोई यो करण ला रहे हो, कोई बहुत सारे हम ब्लॉगों को गांव पहाड़ के लोगों को देखते हैं और आज वो कर भी रहे हैं और अपने को ब्लॉग में दिखा भी रहे हैं। हम तो वही ब्लॉग भी देखते हैं, उन्हीं लोगों को उई में रंगत हुआ मन का जो काम वाल भी है वो कर रहे हैं। इस गांव पहाड़ को जो भी जिंदा रखने वाले लोग हैं वो हैं चाचा लोग, छोटे पड़े काक से। वो हमारे तो गाँव में गए, वो काक फिर आए पूरी बाखेली काखेल ध्यान रखने खाली वो टूटिंग बोर्ड और कति मोशन कति की कोनो उड़ियाड़ से कति क्या से आप इल्ला बटे जाऊँ जाए तस्के ये गाँव पहाड़ ध्यान रखो महाराज। तो मित्रों हम आपण ब्लॉगा माध्यम आपण दिनचर्या माध्यम आपण लोगन कणी गाँव पहाड़ बटी यही रीत रिवाज तिथि त्योहार बार बतोनू आपण लोगन का भल लागल तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। बहुत तेज घाम छे और क्या ये काम करनू आजू दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तब बेल्या एक मित्र कोणाची याद आ रही कि तुम रत्ते बखत मैया मंदिरा देवदार देखी उन्होंने कौन सा देवदारे देखी बे मैया ये तो कृपाल हमारे वहाँ बानर न उड़िया तब मैया की कृपा से मैया नाम ले आ जा मैया तब कुम रोज है कि मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। धन्यवाद। साई नैया डरस पैरली हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मोजा पाड़ली जब जली कौतिक साली जब जली कौतिक साली नैया डरस पैरली हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मोजा पाड़ली खोटा का संडील तेरा खोटा का संडील तेरा पट 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 काला हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मोजा पाड़ली गीत जो गए गीत जो रचयिता छा जो गैस तक है ना ओहो मित्र जाऊन आले जान आओ मित्र चाने ने माथे की बिंदिया तेरी चम चम चमकली हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मुझा पाड़ली जबीदार के पास जा। अच्छा तो मैं 2-3 लाइन आंग की घाघरी तेरी फर 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 कली हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मुझा पाड़ली जब जली कौतिक साली जब जली कौतिक साल नैया डरस परली आंग की आंगड़ी तेरी पट पट पटकली हरिया साड़ी लाल बिलोजा पर में मुझा पाड़ली कहीं गया न्याल तो गिरा रहा